वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब वक्त आ गया है दर्शकों के सवालों के जवाब देने का। और हमारे साथ जुड़ गए हैं पंकज पाल, एमडी ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स, और साथ ही विश्वजीत पराशर, म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप शो पे जुड़े। और चलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं बिताते हैं और दर्शकों के साथ जुड़ना शुरू करते हैं। आर्यन मेरे साथ जो हैं वो फ़ोन लाइन पर मेरे साथ हैं और आर्यन का सवाल पंकज जी लेंगे। और नमस्कार आर्यन, कैसे हैं आप, कहाँ से बोल रहे हैं, कुछ बताइएगा। मैम नमस्कार, मैं दिल्ली से बोल रहा था। ओके, चलिए आपने जो है निवेश कर रखा है फंड्स में 10 से 15 साल तक का आपका लक्ष्य है। 1 CR 1 करोड़ रुपए जो है आपको इकट्ठा करने हैं और साथ ही PPF और सुकन्या समृद्धि में भी जो है आपका निवेश हो रहा है। म्यूरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप है, एक्सिस स्मॉल कैप है, HDFC बैलेंस एडवांटेज है, ICICI प्रूडेंशियल है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है। म्यूरा एसेट मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों है आपके पास, ठीक है। मेरा ओके, वाइफ का है मैम, दोनों का। आपका, हाँ जी जी, आपकी वाइफ का है। दोनों का ही कंबाइंड गोल है कि दोनों के अलग अलग गोल्स होंगे? नहीं मैम, एक ही गोल है मैम दोनों का। 10 से 15 साल के बाद कोई खास जरूरत इस रकम की? रिटायरमेंट का बाकी 2 साल है रिटायरमेंट का। तो दोनों के लिए 1 करोड़ काफी होंगे, ऐसा मैं समझ रही हूँ। इसका आपने आकलन किया हुआ होगा? नहीं, एक्चुअली मैम मेरा NPS भी है और मेरा और भी PPF है, तो वहाँ से मेरा हो गया है 1 करोड़। चलिए, आपकी वाइफ के पोर्टफोलियो में आपने कहा म्यूरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, HDFC बैलेंस एडवांटेज, ICICI प्रू निफ्टी इंडेक्स, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, म्यूरा एसेट मिड एंड स्मॉल कैप। चलिए ओके, तो बताते हैं कि ये जो निवेश हो रहा है आप दोनों की तरफ से, अच्छा यहाँ पे JM फ्लेक्सी कैप अलग है, ये क्वांट लार्ज एंड मिड कैप है आपके पास, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा है और साथ ही क्वांट का बिजनेस भी है आपके पास, बिजनेस साइकिल फंड। और एक्चुअली फंड्स की डिटेल्स तो हमारे पास हैं। बताते हैं कि दोनों के कंबाइंड गोल कैसे पूरे होंगे 10 से 15 साल में। पंकज सर, निवेश क्या पर्याप्त है 1 CR के गोल के लिए? तो कविता जी नमस्कार, विश्वजीत जी नमस्कार। देखिए कविता, अभी जो सवाल पूछा आर्यन जी ने, अगर हम बात करें कैलकुलेशन की, तो डेफिनेटली अगर मैं 12% का CAGR भर यहाँ पर लेकर चलूं तो करीब 1 करोड़ 43 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं। तो जैसा उन्होंने कहा कि उनके पास साथ में NPS भी है, बाकी और दूसरे इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस भी हैं, तो उनको मिलाकर मेरे हिसाब से ठीक है। लेकिन फिर भी क्योंकि लॉन्ग टर्म की बात की जाती है, तो आप अगर टॉप अप करने की बात भी कर रहे हैं और करते रहेंगे तो इससे भी ज्यादा राशि इकट्ठा हो सकती है। तो ये तो रही बात कैलकुलेशन की। जहां तक फंड्स का सवाल है, आपके और आपकी वाइफ के पोर्टफोलियो में सभी फंड्स अच्छे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि लार्ज कैप पे एक्सपोजर काफी है और ये जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, उससे यदि आप निकलना चाहें तो निकल सकते हैं। उसके बजाय यदि आप थोड़ा सा फोकस्ड अप्रोच वाला फ्लेक्सी कैप फंड, जैसे कि मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड है या फिर क्वांट कैप फंड है, उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए क्योंकि आपका काफी डुप्लीकेसी लग रही है अगर पोर्टफोलियो देखा जाए इसके लिए। बाकी वैसे सभी फंड्स आपके पोर्टफोलियो में अच्छे हैं। चलिए आर्यन, आप हैं मेरे साथ फोन लाइन पर? प्लीज। चलिए, तो फंड्स के लिहाज से तो आपको थम्स अप दिया जा रहा है पंकज जी की तरफ से, और 1 पॉइंट आप अपने लक्ष्य जो आपने तय किया है उससे ज़्यादा ही मेरे ख्याल से कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो आकलन बताया पंकज जी ने भी। अब बताइए, कुछ और आपको सवाल पूछना है? एक्चुअली मैं पंकज से बात करता हूँ। मैं आप सवाल यहाँ पर पूछ सकते हैं, हाँ ठीक। अगर आपको कुछ पूछना है तो पूछिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक्चुअली मैं टॉप अप करता रहता हूँ और डेली, यानी कि मान के मेरे को जो मेरा ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, मेरे को महीने में 3 बार पेमेंट आती है। तो जैसे भी मेरे पास पैसे आते हैं तो मैं उसी टाइम इसमें ट्रांसफर, यानी करीबन हर महीने SIP के अलावा 30 से 35 हज़ार पे टॉप अप करता है। बहुत बढ़िया। तो हाँ, तो एक्चुअली मैं अगले 2 साल के अंदर मेरे का टारगेट है कि 20 लाख रुपए मैं टॉप अप के थ्रू भी कर दूं, तो जो भी ये मेरा अच्छा वो पोर्टफोलियो रहेगा, ठीक रहेगा। बिल्कुल, इन्हीं फंड्स में आप करते रहिए टॉप अप। आपको फंड्स में सिर्फ एक बदलाव बताया गया, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से निकलकर क्वांट फ्लेक्सी कैप और मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप में भी आप निवेश कर सकते हैं, ये आपको सलाह है। बड़ी मेहरबानी मैम, थैंक यू मैम। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट आर्यन। राजीव जी का सवाल मैं लूंगी, विश्वजीत जी से सवाल पूछेंगे। राजीव नमस्कार, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर नमस्कार, दिल्ली से मैम। सर 12 साल के लिए आपको 30,000 रुपये हर महीना SIP करनी है, राइट? जी मैम।
बहुत बढ़िया। और लक्ष्य है लगभग 1 करोड़ 20 लाख का। जी मैम। तो मैं समझ रही हूँ सर, रिटायरमेंट है जो आप प्लान करना चाहते हैं। जी जी। सर, रिटायरमेंट के लिए आप इसी पोर्टफोलियो पे आश्रित रहेंगे कि आपके पास और भी इनकम के जरिए होंगे जहाँ से आपको पैसे आते रहेंगे? नहीं नहीं, और भी इनकम जरिए तो हो सकते हैं मैम अभी फ्यूचर में, लेकिन बट अभी तो फिलहाल यही है। चलिए, फिलहाल के लिए यही है। और इसी में से तो अगर मान लेते हैं कि फिलहाल के लिए यही पोर्टफोलियो होगा, तो आपको हर महीना कितनी ज़रूरत होगी इस पोर्टफोलियो में से? और लगभग 20-30 सालों की हम बात कर रहे हैं फिर। नहीं, मैं 30,000 प्लस कर सकता हूँ प्लस। निवेश की मंथली। राशि आप हेलो। बढ़ा सकते हैं, लेकिन 12 जी साल के मैम। बाद अगर आपको इसी पोर्टफोलियो में से अपनी हर महीने की इनकम चाहिए होगी, ऐसा भी कोई क्राइटेरिया है क्या कि नहीं? नहीं नहीं, इसमें से चाहिए होगा मैम, कुछ मंथली जो है तो कुछ हाँ, चाहिए होगा। तो वो कितना चाहिए होगा मंथली सर? ज्यादा कुछ नहीं, कुछ 30-40,000 आसपास। हाँ, तो ये इसीलिए आपसे पूछा गया है क्योंकि अब निवेश राशि थोड़ी सी आपकी जो है वो बदल सकती है। हालांकि जितना मुमकिन हो सके उतना आप निवेश करने की कोशिश कीजिएगा। बट विश्वजीत जी, थोड़ी सी क्लैरिटी आती हुई, क्योंकि रिटायरमेंट का पोर्टफोलियो है, जो भी दर्शक रिटायरमेंट को लेकर सवाल भेज रहे हैं, एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि भले ही आप कह रहे हैं कि 15 साल के बाद 20 साल के बाद रिटायरमेंट है, तो इस रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में से आपको हर महीना या हर तिमाही या जब भी आपको पैसे चाहिए हो तो वो क्या राशि होगी, ये भी सोचें। ये सोचने के लिए थोड़ा सा खर्चा आपको कैलकुलेट करना होगा कि अभी का आपका घर खर्च कितना है, क्या आपकी लोन की कोई EMI है जो लंबी चलती रहेगी, क्या बच्चों के लिए कोई खर्च है जो आपने साइड निकाल के रखना है। इन तमाम कैलकुलेशंस को करके आप एक आंकड़े में आ जाएंगे जहां आपको पता चलेगा कि हर महीना कितनी ज़रूरत होगी इस फाइनेंशियल पोर्टफोलियो से। तो विश्वजीत जी, थोड़ी सी क्लैरिटी आती हुई सर, बाकी तो आप गाइड करें। बिल्कुल कविता जी, आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा और जवाब भी दिया कि कितना मंथली इनकम आपको चाहिए। अगर आपको ये क्लियर है कि मेरा आज का महीने का खर्च फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए है, तो अगर हम उसको 200 से गुणा कर दें, तो करीब-करीब 1 करोड़ रुपया आपको चाहिए होगा आज की तारीख में। और क्योंकि आप 12 साल बाद रिटायर होते हैं, तो उसमें आपको महँगाई को जोड़ना होगा, तो हो सकता है वो 1.5 करोड़ के करीब अमाउंट बन जाए। तो अगर ऐसे करके आप प्लान करेंगे और उसको फिर रिवर्स करेंगे कि कितने की एसआईपी आपको चाहिए होगी कि आप 12 वर्ष बाद 1.5 करोड़ रुपया जोड़ सकें, तो आपकी प्लानिंग बिल्कुल ठीक हो जाएगी, दुरुस्त हो जाएगी। जहाँ तक राजीव जी ने पूछा कि उनका जो गोल है 1.2 करोड़ का है और वो 30,000 रुपए हर मंथ एसआईपी करना चाहते हैं। तो राजीव जी, अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चले तो 12 साल बाद करीब-करीब आपको आज की तारीख में 38,000 रुपए की एसआईपी करनी होगी, यानी कि 8,000 रुपए की एसआईपी और बढ़ानी होगी, तब आप अपने लक्ष्य तक पहुँच पाएँगे। अगर एकदम से नहीं कर सकते हैं, तो हर साल आप 5% का स्टेप अप करें, यानी कि जो आपकी एनुअल एसआईपी है, जैसे इस वर्ष 30,000 है, तो अगले साल 5% बढ़ा दें उसको, 30,000 का 5% आप बढ़ा दें अपना एसआईपी अमाउंट को, तो आप अपने लक्ष्य के करीब-करीब पहुँच जाएँगे। जहाँ तक कि एक पोर्टफोलियो का सवाल है कि 12 वर्ष में आप कहाँ निवेश करें कि आप 1.2 करोड़ तक का अचीव कर सकें, तो उसके लिए एक हम डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं, जो कि एक बैलेंस पोर्टफोलियो हो। तो कोशिश करें कि आप अभी तो लार्ज कैप फंड में निवेश करें, जिसमें कि निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड में थोड़ा ज़्यादा निवेश करें, क्योंकि अभी लार्ज कैप थोड़ा फेवरेट है मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से। इसके अलावा एक फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप या फिर क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ले सकते हैं। तो ये दोनों करीब-करीब लार्ज कैप नेचर के हैं, तो इसमें निवेश कर सकते हैं। इसके अलावा आप एक मल्टी कैप फंड भी ले सकते हैं, जिसमें कि कोटक मल्टी कैप की मैं सलाह दूँगा, ताकि आपको मिड कैप, स्मॉल कैप का भी एक्सपोज़र थोड़ा-थोड़ा मिलना शुरू हो जाए। और समय-समय पर हो सकता है 1-2 साल बाद अगर आपको लगता है कि प्योर मिड कैप, स्मॉल कैप में निवेश करना है, तो आप पोर्टफोलियो रिव्यू करें और वहाँ पे भी निवेश कर सकते हैं। और इसके अलावा एक एचडीएफसी फोकस 30 फंड ले सकते हैं। तो ऐसे 4-5 फंड्स का आप पोर्टफोलियो बनाएँ और इसमें अपना पैसा प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करें। इसके अलावा आईसीआईसीआई मल्टी एसेट फंड है, जो थोड़ा-सा आपको रिस्क, अभी क्योंकि मार्केट में वोलेटिलिटी है, तो ये डिफरेंट एसेट क्लास में निवेश करता है, जैसे कि डेट, इक्विटी और कमोडिटीज़ में। तो ऐसे करके आपका पोर्टफोलियो एक डाइवर्सिफाइड बन जाएगा, रिस्क भी कम हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि 12 वर्ष के बाद आपका एक जो गोल है 1.2 करोड़ का, आप आराम से अचीव कर पाएँगे।
चलिए राजीव, ये बदलाव आपको जो बताए गए हैं पोर्टफोलियो में, और स्टेप अप तो करना ही है। आपने कहा भी कि आप बढ़ाएंगे अपने निवेश राशि को, तो जब जब मुमकिन हो सके आपको बढ़ाने की सलाह दी जा रही है। फंड्स रेकमेंड किए हुए हैं, फंड्स के नाम अभी नहीं नोट डाउन कर पाए तो कोई बात नहीं, हमारे चैनल का यूट्यूब भी है, यूट्यूब में हमारा शो अपलोड होता है बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, वहाँ पे आज के शो में आपकी सलाह भी आपको मिल जाएगी। पुराने शोज देखना चाहते हैं तो वो भी आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और भोला साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं, भोला पांडे बिहार से। नमस्कार भोला जी, कैसे हैं? जी मैडम नमस्कार। नमस्कार सर, चलिए। देखता रहता हूँ और पंकज मटपाल सर को भी नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप देखते हैं और मेरे ख्याल से उम्मीद करते हैं कि आप फॉलो भी करते हैं, और जो हम एक्सपर्ट्स सजेशंस देते हैं, सलाह देते हैं, वो आपके काम भी आती होगी। तो अच्छा लगता है आप जैसे दर्शक जब शो देखते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं अपने प्रोत्साहन के ज़रिए। जो मैं देख सकती हूँ, जो डिटेल्स आपने दी हैं उसके मुताबिक आपके पास SBI का ब्लू चिप है, SBI का स्मॉल कैप है, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, और कोटक इमर्जिंग जो है आपके पास है। अवधि 20 साल की है, निवेश की लक्ष्य है आपका 1 करोड़। ठीक है, अभी तो फिलहाल 6,000 रुपये हर महीना है आपका। चलिए, तो सर यही आपका लक्ष्य है, इसको इन्फ्लेशन वगैरह सब कुछ आपने मिलाकर निर्धारित या तय किया है ना? जी मैम। चलिए ठीक है, सीधा आपके लिए सलाह क्या आ रही है उसी पर फोकस करते हैं। पंकज जी, आपके पास है ये सवाल। देखिए भोला जी, आपकी जो स्कीम्स हैं वो चुनाव बहुत अच्छा है, अच्छी स्कीम्स है और मिक्स भी अच्छा है, तो इन्हीं स्कीम में आप निवेशित रहिए, इन्हीं में SIP कीजिए। दूसरी बात यह है कि 6,000 रुपये महीना जो आप निवेश कर रहे हैं, और साथ ही आपने कहा है कि 10% से आप स्टेप अप भी करेंगे, तो यदि कैलकुलेट करें 12% के CAGR पर, तो 20 साल में बनते हैं 1 करोड़ 12 लाख रुपए। और यदि रिटर्न और भी अच्छा हुआ तो और ज्यादा अमाउंट बन सकता है। पर एक सलाह और भी है, क्योंकि बात हो रही है 20 साल की, तो 10% से तो स्टेप अप करें ही, लेकिन समय समय पर जितना पैसा आपके पास हो सके और बढ़ाते रहें, क्योंकि पैसे की वैल्यू आप जानते हैं कि कम होती रहती है महंगाई की वजह से। स्कीम अच्छी है, नई स्कीम ऐड करने की जरूरत नहीं है, इन्हीं स्कीम में आप जब भी पैसा हो तब इन्हीं स्कीम में बढ़ाएं। चलिए, तो फंड्स आपके अच्छे हैं भोला पांडे जी, जो पंकज जी ने कहा, अपने निवेश को बढ़ाते रहिएगा जब जब मुमकिन हो। तो वैसे तो इस निवेश से भी अगर 12% तक के रिटर्न की हम उम्मीद करें CAGR, तो 1.1 CR अचीव हो जाता है, जो पंकज जी ने लगाया है। बढ़ाएंगे तो और भी इकट्ठा कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार दर्शकों के सवाल जवाब का सिलसिला जारी है, बने रहिए हमारे साथ। जाते जाते नंबर फ्लैश कर देते हैं स्क्रीन पर, WhatsApp नंबर है, और उसके साथ साथ यूट्यूब पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स पे भी अपने सवाल आप भेज दीजिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर, और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। विश्वजीत पराशर, पंकज मटपाल मेरे आज के एक्सपर्ट मेरे साथ बने हुए हैं लाइव, और कर रहे हैं आपकी लाइव फाइनेंशियल प्लानिंग। विश्वजीत जी के लिए नईम का सवाल हम लेंगे। नईम नमस्कार, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? नमस्कार कविता मैम। यस मैम, आई एम एबल टू हियर यू। थैंक यू सो मच अपना सवाल हमें भेजने के लिए नईम। और जो डिटेल्स आपने मुझे दी हैं उसके मुताबिक पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप है, इन्वेस्को का स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा, SBI का फ्लेक्सी कैप आपके पोर्टफोलियो है। इज दैट राइट? यस मैम, यस मैम। मैम कुछ 2022 में भी मैंने कुछ लिया था, दैट वाज सजेशन गिवन बाय माय फ्रेंड। तो मैं बस उस समय क्या था कि आई जस्ट स्टार्टेड दैट टाइम। ओके, तो अभी क्या हो रहा है, जो अभी मैंने नईम कौन से फंड्स थे? मैं आपको बता रहा हूँ मैम, एक मिनट। मैम आप जो देख रहे हो SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, फोकस इक्विटी फंड, आप देख पा रहे हो कि इस डिटेल? फोकस्ड इक्विटी, ओके। SBI का टेक्नोलॉजी है, SBI का फोकस्ड इक्विटी है, और कौन सा है? मैम एक SBI स्मॉल कैप भी था जो मैंने 2022 में लिया था, ठीक है, और SBI मल्टी कैप फंड में लमसम 50K भी था। तो देखिए, SBI स्मॉल कैप में तो आपका निवेश अभी भी चल ही रहा है। मैम मैं आपको फिर से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने 2022 में SBI मल्टी कैप फंड लिया, उसमें 50,000 का लमसम अमाउंट था। SBI स्मॉल कैप, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड, SBI फोकस इक्विटी फंड, इसमें 2,000 की पर मंथ SIP अभी भी जा रही है।
ये 2022 में मैंने लिया था। रिसेंटली Right. 2024 जुलाई मैंने फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप लिया, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप लिया, इन्वेस्को स्मॉल कैप लिया, एसबीआई स्मॉल कैप अगेन वाइफ के नाम से ठीक। लिया, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड लिया और एसबीआई फ्लेक्सी Right. कैप लिया। ये सारे जो Got it. म्यूचुअल फंड है वो मैं आपकी वीडियो ही जो भी कॉल होते थे उनसे सजेशन लेके मैंने फिर ये लिया। गॉट इट। चलिए ठीक है। तो अभी एसबीआई का तो ऑब्वियसली बहुत एक्सपोजर है आपके पोर्टफोलियो में, जैसा आप खुद भी जानते होंगे। मुझे ये बताइए कि अब इस पोर्टफोलियो से करना क्या है, उद्देश्य क्या है आपका? ओके मैम, जो मैंने 2022 में लिया हुआ था, शुड आई कंटिन्यू दैट और उसमें से कुछ विड्रॉ करना है? लेकिन इस पोर्टफोलियो में कब तक रुकना है नईम, क्योंकि सभी इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हैं, कितने साल के लिए इन्वेस्टमेंट है, कितना इकट्ठा करना है, कुछ 50-20 इयर्स, 50 लॉन्ग टर्म के लिए मैम, 15-20 इयर्स के लिए है। मेरा अभी क्या एक बेबी है। कॉर्पस आप देख रहे हैं? सॉरी मैम? क्या कॉर्पस आप देख रहे हैं? मैम अराउंड 5 करोड़। 5 CR। ओके। या टोटल एसआईपी अमाउंट क्या है अभी सब कुछ मिला के? मैम इट इज कमिंग अराउंड 21 और 22,000 रुपीज मैम। अगेन आई हैव टू कैलकुलेट इट, बट 21,000 के आसपास आ रही होगी शायद। 21,000, चलिए 21,000 में पकड़ के चल रही हूँ, ठीक है? करेक्ट। हाँ। और लमसम आपने कहा 50? हाँ, लमसम मैंने एसबीआई मल्टी कैप में 50,000 लमसम किया हुआ है मैम। 50,000 डाला हुआ है, चलिए ठीक है। Yes. और राइट, डिटेल्स और आ गई हैं। विश्वजीत जी, आपके पास है नईम का सवाल, बताइएगा क्या करना है? बिल्कुल नईम भाई, पहले तो जो आपने एक गोल सेट किया हुआ है, क्योंकि वो काफी एम्बिशियस गोल लग रहा है और जो आप एसआईपी कर रहे हैं वो काफी कम है। तो मैंने करीब क्योंकि एसबीआई स्मॉल कैप में 2 बार दिखा तो मैंने एक ही बार काउंट किया है, तो 16,500-17 हजार की एसआईपी मुझे नजर आई। और वो अगर हम 15 साल के लिए निवेश करते हैं 12% का सीएजआर लेके, तो केवल 85 लाख बनते हैं। और उसमें भी अगर आप 5% स्टेप अप करते हैं तब कहीं जाके 1 करोड़ से ऊपर अमाउंट बनती है। तो निश्चित रूप से आपको अपनी एसआईपी और स्टेप अप करना पड़ेगा ताकि आप अपने 5 करोड़ के गोल के लक्ष्य तक पहुंच सकें। जहां तक कि आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो देखते हैं, तो आपने देखा ही है कि ओवरऑल जो फोकस है काफी हद तक एसबीआई एएमसी की तरफ है। तो मेरे हिसाब से इसके हम कंसंट्रेशन रिस्क कहते हैं कि एक एएमसी में 15-20% का पोर्टफोलियो होना चाहिए आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो का। लेकिन आपका काफी हद तक एसबीआई एएमसी में है, और एसबीआई हम जैसे जानते भी हैं कि इंडिया की नंबर 1 एएमसी है। एसबीआई का नाम बहुत ही सॉलिड है, बैंक भी है, काफी अच्छी स्ट्रेंथ मिलती है वहां से। लेकिन फिर भी एक अच्छे पोर्टफोलियो के लिए हम कोशिश करते हैं कि डिफरेंट एएमसीज हों, डिफरेंट कैटेगरीज हों, ताकि एक डाइवर्सिफिकेशन बने। तो आपके एसबीआई में जो एएमसी में जो आपने निवेश किया हुआ है, उसके 2-3 फंड्स जो आपने किए हुए वो काफी अच्छे हैं। एसबीआई टेक्नोलॉजी फंड काफी अच्छा है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड काफी अच्छा है। इनफैक्ट 2-3 फंड से मैं आपको निकलने को कहूंगा, इसलिए नहीं कि वो फंड अच्छे नहीं है, बट इसलिए कि थोड़ा सा हम एक डाइवर्सिफिकेशन लेंगे डिफरेंट एएमसीज के, हो सकता है और बहुत बेहतरीन फंड आपको मिले और काफी अच्छी रिटर्न्स भी वहां से बन सकती है। तो मेरे हिसाब से एसबीआई स्मॉल कैप से निकलकर, क्योंकि आपके पास 2 एसबीआई स्मॉल कैप हैं, वहां से निकलकर आप निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में जा सकते हैं, जो कि काफी कंसिस्टेंट रिटर्न देता रहा है। एसबीआई फ्लेक्सी कैप से भी आप निकल सकते हैं। यहाँ पे आप ऑलरेडी आपके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, तो उसी में ये अपनी एसआईपी को ऐड करें। ज्यादा फंड की आवश्यकता नहीं है, 7-8 फंड्स एक पोर्टफोलियो में काफी होते हैं आपको डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन देने के लिए, और आप उसको आराम से मैनेज भी कर सकते हैं। एसबीआई मल्टी कैप भी है आपके पास, तो इसको मैं सलाह दूंगा कि आप कोटेक मल्टी कैप फंड में स्विच कर जाएं। और इसके अलावा एसबीआई फोकस फंड जो है, सेम कैटेगरी में एसबीआई ब्लू चिप फंड जो आपका फेवरेट एएमसी है, उसमें आप स्विच कर जाएं। तो क्योंकि लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो में नहीं दिख रहा था, तो इसलिए मैंने ब्लू चिप फंड का आपको रिकमेंडेशन दिया है। तो ऐसे छोटे बदलाव करें और डिफरेंट एएमसीज का बेस्ट फंड्स को चुनें, तो आपको एक डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा और हो सकता है काफी अच्छे रिटर्न्स भी बने। तो यही सलाह रहेगी, और अपनी एसआईपी अमाउंट को और बढ़ाएं और समय समय पर स्टेप अप करते रहें, या कोई बोनस मिलता है तो वो भी ऐड ऑन करते रहें, ताकि आप अपने 5 करोड़ के गोल के लिए आप आराम से पहुंच पाए। राइट नईम, ऑल द बेस्ट। और सलाह अगर आप कुछ मिस कर गए हो सुनना, तो ये शो यूट्यूब पर जाता है, देख लीजिएगा। झटपट रवि हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ है, पंकज जी से इनका सवाल का जवाब लेते हैं। रवि नमस्कार, मेरे पास बहुत समय नहीं है, लेकिन आपको चलिए यहाँ पे मेरे ख्याल से जो फ़ोन लाइन है वो डिस्कनेक्ट हो गई है, और 15 से 16 साल तक इनको एसआईपी जारी रखनी है अपनी, 7,000 की एसआईपी की योजना है। पंकज जी बताइएगा झटपट क्या योजना इनके लिए सही होगी आपके मुताबिक?
म्यूचुअल फंड के लिए 2 स्कीम बता रहा हूं। एक है कोटक मल्टी कैप फंड, उसमें करें 4,000 रुपए, और साथ ही आईसीआईसीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड, उसमें कर दे 3,000, 7,000 की एसआईपी। 12% के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो करीब करीब 33 लाख रुपए बनते हैं 15 साल में, और स्टेप अप करेंगे तो और ज्यादा पैसा बनेगा। ऑल द बेस्ट। और राइट, चलिए मेरे पास समय समाप्त हो गया है। हालांकि सवाल तो दर्शकों के हैं, लेकिन वो अगली बार लेंगे हम हमारी अगली पेशकश में। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों की लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग की। मुझे भी इजाज़त है आज के शो में। जाते जाते व्हाट्सएप नंबर छोड़ जा रहे हैं और यूट्यूब पर आप अपने कमेंट बॉक्स पे अपने सवाल छोड़ सकते हैं। नमस्कार।